Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि ओव्यूलेशन तो हो जाता है बट इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर भी ज़रूर करिए. एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. ओव्यूलेशन तो होता है बट इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है. तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी ओव्यूलेशन का मतलब तो ये होता है कि जब आपका एग्स जो हैं ओवरीज में से रिलीज़ होती हैं, ठीक है. एंड इम्प्लांटेशन ये होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशंस में आते हैं तो एग और स्पर्म्स, जो एग रिलीज़ हुआ है ओवरीज से और मेल का जो स्पर्म्स होते हैं ये मिलते हैं. तो ये मिल के इम्प्लांट होते हैं. इम्प्लांट मतलब यूट्रस के अंदर ये कहीं पर जाके चिपकते हैं, तब वो एम्ब्रियो बनता है और धीरे 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 वो बेबी बनता है, ठीक है. तो इम्प्लांटेशन का मतलब ये है इन शॉर्ट कि ये यूट्रस के अंदर कहीं पे जाके चिपक जाती है, ठीक है. एग और स्पर्म्स जो है फर्टिलाइज होते हैं, मतलब मिल जाते हैं. तो देखो, सबको पता होता है कि ओव्यूलेशन कब हुई है, ठीक है. आपको पता चल जाता है कि आपका साइकिल आया है, आपके साइकिल के कितने दिनों के बाद ओव्यूलेशन हुई है. जब आपको ओव्यूलेशन होती है तो उसके सिम्टम्स भी आ जाते हैं. जब आपको ओव्यूलेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, एग्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं ओवरीज में से, ठीक है. और आपके जो पार्टनर हैं, आपने उनके साथ रिलेशंस बनाए एंड स्पर्म्स और एग्स मिल गए, बट वो फर्टिलाइज तो हुआ, वो मिल तो गए, बट उससे क्या हुआ, लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हुए. तो वो क्यों नहीं हुई इम्प्लांटेशन, मतलब वो अंदर कहीं पे चिपका क्यों नहीं, मतलब प्रेगनेंसी ठहरी क्यों नहीं, क्या रीज़न्स होते हैं. तो सबसे पहला रीज़न तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बाहर का खाना तो टोटली बंद करना है सबसे पहले, ठीक है. जंक को अवॉइड करिए. और उसके बाद जब आपको पता है कि आपकी आज जैसे आपका साइकिल स्टार्ट हुआ, आपके साइकिल 5 डेज़ का है, 4 डेज़ का है या फिर 3 डेज़ का है, आप 5 डेज़ लगा लीजिए, ठीक है. सबको मैक्सिमम 5 डेज़ का आता है, कईयों को 7 भी हो सकता है. अगर आपका साइकिल 5 डेज़ का होता है तो आपने 6th डे ऑनवर्ड्स क्या करना है कि आपने 1 टेबल स्पून लेना है सौंफ, ठीक है. और सौंफ को आपने क्या करना है, पानी लीजिए, 1 ग्लास ले लीजिए या फिर 1.5 ग्लास वाटर का लीजिए, उसमें डाल के अच्छे से बॉईल कर लीजिए, मतलब उसको आधा कर दीजिए बॉईल करके, ठीक है. तो उसको बाद में आप पी लीजिए, ठंडा करके आप पी लीजिए उस पानी को. तो आपने क्या करना है, इस पानी को डेली आपने 1 ग्लास पीते रहना है आपके साइकिल के लास्ट डे के नेक्स्ट डे से. आप कह लीजिए कि आप ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद जब आपकी ओव्यूलेशन हो जाती है, आपने रिलेशंस तो साइड बाय साइड बनाने ही हैं, लेकिन जब आपकी ओव्यूलेशन के दिन पास आ जाता है तो आपने या फिर चेक किया है कि आपको ओव्यूलेशन हो रही है, मतलब एग्स रिलीज हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लास जो है इंक्रीज़ करना, मतलब 1 ग्लास बढ़ा देना है, ठीक है. या फिर 1.5 कर दीजिए या फिर 2 कर दीजिए. उससे होता ये है कि एक तो आपको ना स्टमक में ब्लॉटिंग नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पेट फूला फूला सा है, ठीक है. आपकी जो अंदर जितनी भी इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारे स्टमक में वो रिलैक्स हो जाती हैं. तो आपने ये 1.5 ग्लास या फिर 2 ग्लास ये पानी पीना है. आप चाहें तो इसमें कुछ मीठा, अगर आप कुछ डालना चाहते हैं जैसे हनी, शहद डाल सकते हैं आप. चीनी मत डालिएगा बिल्कुल भी, शक्कर भी मत डालिए, शहद आप ले सकते हैं, वो डाल लीजिए, ठीक है. अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है. तो क्या होता है कि जब आप ये पानी कंज्यूम करेंगे ना तो आपकी बॉडी जो है ना वो एक हार्मोन्स रिलीज़ करती है, मतलब एक वो इंडिकेशंस देती है आपकी बॉडी, जिससे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती है ना वो रिलैक्स हो जाती है, उनकी गर्मी निकल जाती है, ठीक है. क्योंकि वो गर्मी निकल जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगी. सेकंड, आपको स्टमक में डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है. डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है. आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कोई भी स्टमक से रिलेटेड. तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना उसको पता चलेगा अंदर से कि हाँ, उससे वो बॉडी जो है रिलीज़ करती है हार्मोन, और उससे क्या होता है उस वो अंदर इंडिकेशंस देगा जिससे कि आपका जो स्टमक है उसमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, उसमें
गर्मी नहीं होती, गर्मी निकल जाती है उनकी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन कि आपको ब्लॉटिंग का इशू नहीं होता, आपको फूला फूलापन सा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आप ये पानी पी के देखिए कि आपको इससे फ़र्क पड़ेगा, और ये ट्राई किया हुआ फॉर्मूला है। एंड आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपने बाहर का जंक नहीं खाना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम जब बाहर का खाना भी खा रहे होते हैं, जो जंक फूड हम खाते हैं, वो डेफ़िनेटली हमारे फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता ही करता है। तो आपने वो बिल्कुल नहीं खाना, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है। तो ये करके देखिए, इससे क्या होगा कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।